हेलो गाइस, वेलकम टू द एमएस पेंट सीरीज। इस एक ही वीडियो में हम सभी जो है पूरा डिटेल कवर करेंगे और सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएंगी बट एक ही वीडियो में आपको पूरा सब कुछ एमएस पेंट है वो सब समझ में आ जाएगा। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक वीडियो देख लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते। ऊपर में जो है फाइल, होम और व्यू, इनके बारे में हम पहले बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आएगा न्यू। न्यू जो है वो, जैसे कि अभी ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने कुछ बनाया है, ओके, पेंट किया है। देन हमें न्यू प्रोजेक्ट को ही ओपन करना है, न्यू पेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। सेकेंड है ओपन। ये ओपन क्या होगा, इसमें क्लिक करते ही मैं बताती हूँ आपको। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो है इमेज वगैरह कुछ भी सिलेक्ट करने का होगा तो आपकी फाइल खुल जाएंगी। ओके, देन तीसरा जो ऑप्शन है, ओपन का जो शॉर्टकट की है देख सकते हो आप, उसके ऊपर लिख के भी आता है। ओके, तो सेव, जब मतलब हमने कोई भी, इसमें दो है देखो, सेव और नीचे है सेव एस। सेव एस कब क्लिक करते हैं, जब हमने पहली बार कुछ भी बनाया हो, जैसे कि कोई पेंटिंग बनाई हो और उसे हमें सेव करना है। तो सबसे पहले हम सेव एस पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हमें किस फोल्डर में सेव करना है और फिर सेव पे क्लिक करेंगे। ओके, अभी हमने फिलहाल कुछ नहीं बनाया इसलिए ये नहीं आ रहा है। ओके, और फिर सेव किस किस लिए यूज़ होता है, सेव इसलिए यूज़ होता है, अभी सपोज जैसे कि हमने एक पेंटिंग पहले बनाई हुई है, कल बनाई है, और उसे हम फिर से एडिट वगैरह कर लिए। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, मतलब कुछ भी वर्क करेंगे, एडिटिंग करेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो वैसे वो सेव होते रहेगा। ओके, इसके बाद है प्रिंट, सेंड इन ईमेल। आपने जो भी पेंट बनाया है पेंटिंग, वो आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। इसमें है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब जो आपने पेंटिंग की है आप उसको आपके बैकग्राउंड में पेंट एज अ बैकग्राउंड लगा सकते हो, वॉलपेपर। ओके, देन अबाउट एंड एग्जिट है। बस ये है, फाइल हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट है होम पे। होम, ये जो है ये सारी चीज़ें ये होम में आती है, इसके बारे में हम थोड़े टाइम में बात करते हैं। पहले हम व्यू पे जाते हैं क्योंकि ये बहुत सारा लेंथी प्रोसेस होंगे, इसलिए पहले व्यू पे जाते हैं। ओके, व्यू में क्या है, जूम इन एंड जूम आउट। ओके, कम से कम और जूम आउट कम से कम, और जूम इन बोले तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे जूम कर सकते हैं। ओके, ये पेज की साइज वगैरह देख सकते हैं। इसमें है रूलर, बोले तो ये जो है इस तरीके से आपको सारे नंबर्स वगैरह आ जाएंगे। ओके, इस पे क्लिक करते ही रूलर एक्टिव हो जाएगा, और अनचेक बॉक्स को अनचेक किए तो जो नॉर्मल है उस तरीके से डिस्प्ले आ जाएगा। ओके, इसके अलावा फुल स्क्रीन, अगर आप सिर्फ आपने क्या बनाए हैं वो फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, ग्रिड लाइन, ये जो हम चार्ट वगैरह बनाते हैं उसके अंदर इस तरीके से होते हैं ना, वो है। और स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या होगा, अभी देखो ये जो नीचे स्टेटस बार है यहाँ पे, ये जो है ये स्टेटस बार है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, स्टेटस बार है। तो ये सारे स्टेटस बार, चाहे तो आप इसे अनचेक किए तो ये गायब हो जाएगा, और चेक किए तो ये आ जाएगा। ओके, अब आते हैं हम होम की तरफ। होम में क्या क्या होता है, सबसे पहले पेस्ट लिखा हुआ है। इसमें अगर आप कुछ भी कॉपी करें तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, वो बाद में हम बात करते हैं। देन कट एंड कॉपी, इसके बारे में भी हम जब कुछ बनाएंगे तो उस टाइम पे हम बात करते हैं। अब ये बात करते हैं सिलेक्ट ऑप्शन पे। ये सिलेक्ट हम, मतलब किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होते हैं। जब हम चीज़ें बनाएंगे, कुछ भी पेंटिंग करेंगे तो उसके बाद सिलेक्शन वगैरह होगा तो उसमें ये काम आएगा, तब हम बात करते हैं। रिसाइज में हमें जो पेज का साइज है वो क्या रखना है,
परसेंटेज के अकॉर्डिंग या पिक्सल के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ये रोटेट मतलब हमारा जो पेंटिंग है वो किस तरीके से हमें रोटेट करना है, 90 लेफ्ट राइट 90, ये सारे हम हॉरिजेंटल, ये सारी चीज़ें हम जो पेंटिंग होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये पेंसिल का है, ये वाला जो ऑप्शन है ये इरेजर रबर है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते, कोई भी पेंटिंग की है उसमें कलर फिल कर सकते। और ये जो है इसमें पिकर, पिकर बोले तो जैसे अभी सपोज मुझे बहुत सारे पेंटिंग में कलर है, उसमें से एक कलर को उठाकर कहीं और पेस्ट करना है सेम कलर, तो इसमें ढूंढने के बजाय हम क्या करेंगे, इस पिकर पे जाएंगे और जो भी पेंटिंग में हमें कलर चाहिए उस कलर पे जाके वो कलर उठाएंगे और दूसरे तरफ जहाँ हमें ऐड करना है वहां पर ऐड करेंगे। ओके, देन यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं हम। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आते हैं ब्रश। ये हमें बहुत सारे ब्रश के टाइप मिलेंगे जो कि हम इसमें पेंटिंग में यूज़ करेंगे। अभी थोड़े टाइम बाद जो एंड में पेंटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये सारे ब्रशेस किस तरीके से यूज़ करना है वो हम बताएंगे। ओके, अब आते हैं ये सारे जो चीज़ें हैं आइकॉन्स है, इनके थ्रू हम क्या करेंगे, पेंटिंग में हमें यूज़ करने के लिए ये यूज़ करते, जैसे लाइन है, कर्व है, सर्कल, ये सारे बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। हाँ, अब ये आउटलाइन एंड फिल, ये भी हम इसी में जब बनाएंगे तब इसका यूज़ हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे एक सपोज के लिए मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन हमें अवेलेबल आ गए। अभी किस तरीके से हमें बनाना है, तो इसमें हमें जिस ऑप्शन में, जैसे ये मार्कर यहाँ पे आपको ब्रश में बताया गया था ना, वो सारे ये चीज़ें आ जाएंगे कि किस तरीके से आपको आउटलाइन करनी है और फिलिंग में आपको क्या किस टाइप से आपको फिल करना है, ये वाला ऑप्शन आपको इनेबल हो जाएंगे जैसे ही आप कुछ सिलेक्ट करते हैं। देन आपको लाइन, पतली लाइन, मोटी लाइन, किस तरीके से लाइन सिलेक्ट करनी है वो सब आ जाएंगे। इसके अलावा आपको कलर सिलेक्ट करने का आ जाएंगे, कलर 1 एंड कलर 2। यहाँ से आप जो चाहे वो कलर पे क्लिक करते ही बॉक्स में आप देख सकते हैं कलर आ जाता है। जैसे पिंक पे मैंने क्लिक किया, देन ये यहाँ पे आ गया। इसके अलावा ये वाले जो कलर ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करके, जैसे हमें इन कलर के अलावा भी कोई और कलर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्लिक किया हमने तो ये वाला कलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे क्लिक करके हम ओके करते हैं तो ये कलर हमारा सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ बनाने की प्रैक्टिस बताते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे अभी हमने सपोज ये वाला एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है, सर्कल बनाएंगे हम, तो इस तरीके से अपने अ, जहाँ पर भी बनाना होगा वहाँ पर अपने माउस को ले जाइए और जितना आपको चाहिए उतना करके छोड़ दीजिए। ओके, ये हो गया हमारा एक सर्कल बन के रेडी। अब क्या करेंगे हम, अभी हम फिलहाल ना ये कट एंड कॉपी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल जो है वो रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, हम सिलेक्शन में जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे एरियाज को। तो हमने क्या किया, ये इतने एरिया को सिलेक्ट किया। अब देखो ये कट एंड कॉपी का पहले नहीं दिख रहा था, बट अभी हम ये कट एंड कॉपी कर सकते, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे, ये गायब हो गया, कट हो गया। अब हमें पेस्ट करना है तो पेस्ट पे जाएंगे और पेस्ट करेंगे तो आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हमें अगेन क्या करना है, इसे कट नहीं करना है, कॉपी करना है, तो हमने अगेन इसे सिलेक्ट किया, अब कॉपी का ऑप्शन आ गया। ओके, कॉपी करें, देन यहाँ पर अगेन हमने क्या किया, पेस्ट किया, तो ये आ गया। तो कॉपी और पेस्ट का आपको समझ आ गया होगा।
अब अगर हमें जैसे कि एक स्टेप पीछे जाना है, तो जैसे अभी हमने ये कॉपी किया हुआ, हमें ये कॉपी नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको दिखता होगा अंडू करने का ऑप्शन। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा। जेड दबाएंगे, देखो यहाँ पे शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, वो दबाते ही ये भी गायब हो जाएंगे। जैसे हमने क्लिक किया, जो कॉपी हुआ था वो चला गया। ठीक है। अगर हमें फिर से रीडू करना है, मतलब वो जो हमने कोई भी पेंटिंग में कुछ भी किया था, कुछ गलत हो गया तो हमने अंडू कर दिया, और अगर हमें वो चीज़ वापस चाहिए, अंडू किया था वो वापस से आ जाएगा। ओके। तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, कॉपी पेस्ट एंड कट। ओके, इतना तो आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ पेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम एक होम बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ये लिया, इसका कलर रेड कर देते हैं। ठीक है। अब इसके नीचे हम होम बनाते हैं। ये कुछ ज्यादा हो गया कि ओके। ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो ऊपर का है उसका छत वो कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। और अभी हम इसका दरवाजा बनाते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे। ओके। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एक छोटा सा ऐसे ही हमने घर बना दिया है यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें कलर फिल करना है, तो जैसे अगर हमने रेड कलर लिया, कलर को सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ये कलर का ये आ जाएगा, उसको बस क्लिक करना है तो ये बनकर रेडी हो जाएगा। अब ये जो गोल है हमने बनाया, इसके अंदर हम ब्लैक कलर डाल देते हैं। इसी तरह अगर हम सिलेक्ट करते हैं पिंक कलर, और ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके। देन ये वाला कलर अगर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ब्रश की। तो ब्रश किस तरीके से यूज़ करना है, जैसे कि ये ब्रश है और हमें यहाँ पे जैसे कुछ बनाना होगा, तो हम ब्रश की मदद से, जैसे तारे वारे होते हैं ना क्या, तो उन्हें बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब ये इरेजर, जैसे कि अगर यहाँ पर हमारा एक ये छोटा सा ये हो गया है एक्स्ट्रा, तो हम इरेजर को ये करते हैं सिलेक्ट और इरेज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम दूसरे चीज़ें जैसे कि ये सर्कल ले सकते हैं आप, जो भी आपको चाहिए बस उस पे क्लिक कीजिए और माउस से बनाइए। माउस से बनाना है आपको। ओके। जैसे ये स्टार सिलेक्ट किया, बना दिया। एकदम सिंपल है, बस आपको जो भी चाहिए होगा वहां पर क्लिक कीजिए और माउस की थ्रू आप इसे बना सकते हैं। जैसे ये लाइन खींच दिए, एरो बनाना होगा तो एरो बनाइए। जैसे कि बहुत सारे आप चीज़ें बना सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से आप चीज़ें सिलेक्ट कीजिए, बस सिलेक्ट करना है, नॉर्मली सिलेक्ट करना है और बनाना है। दूसरे भी ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे, बस सिलेक्ट कीजिए और बनाइए। एकदम इजी है, सिलेक्ट करना है, बनाना है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट करके आपको माउस के थ्रू बनाना है। और कलर फिल करने के लिए जो भी आपको कलर चाहिए उससे चूज करिए, और ये जो कलर फिल वाला ऑप्शन है, फिल विथ कलर, उसमें जाइए।
तो ये बकेट की तरह आ जाएगा आपके पास। देन क्लिक करते ही आपके जो है उसमें फिल हो जाएगा। ओके, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे अभी ये वाला कलर हमें सिलेक्ट करना है, ब्लू कलर, ओके, ब्राउन कलर, जो भी चीज़ें सिलेक्ट करनी है आपको, कलर चाहिए बस उससे सिलेक्ट कीजिए, कलर ऑटोमेटिकली माउस के थ्रू आप पेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, तो देखिए अब कितना इजी है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, एकदम इजीली सारी चीज़ें हो जाती है। फिर जो चीज़ कलर चाहिए बस उसे सिलेक्ट करो एंड डाल सकते हो। ओके, अब जैसे कि ये हमने ब्लैक कलर में लिया था, बट अभी ये जो है वो नीला कलर में आ गया है। क्यों? क्योंकि लिए यहाँ पे नीला कलर सिलेक्ट है। जैसे अभी यहाँ पे येलो पे आई तो देख सकते हैं आप कि जो हमारा जो ड्राइंग थी वो येलो हो गई, ब्लू पे आते ही ब्लू। अब जो भी हमें कलर चाहिए तो जैसे उस कलर पे जाइए और एक बार क्लिक कीजिए तो ये हमारा डन हो जाएगा। ओके, अगर हमें कुछ और कलर चाहिए तो हम यहाँ पर आ सकते हैं, उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये वाला कलर यहाँ पर नहीं है। ओके, कौन सा है? ये वाला कलर हम लेते हैं। ये वाला कलर, ओके, तो ये वाला कलर इन बॉक्स में नहीं है, आप देख सकते हो इन बॉक्स में नहीं है, बट अभी हम लेकर इसे ओके करेंगे, कलर फिलिंग में आएंगे और ऐड करते ही देख सकते हैं आप कलर आ गया। ठीक है, अगर हमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और जैसे इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे तो जितनी साइज में जाए चाहिए हमें उतनी साइज सिलेक्ट कीजिए। और जैसे मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड के थ्रू लिख सकते हैं आप। जैसे अब मैं मेरा नाम लिखती हूँ, SHAHIN, शाइन। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और साइज वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने कितने इजीली बना लिया। यहाँ पर आप बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो मेरा नाम था वो बोल्ड में हो गया है। देन यहाँ पे इटैलिक स्टाइल में ऐसा थोड़ा तिरछा हो जाता है ना, उस तरीके से हो जाएगा। नीचे अंडरलाइन चाहिए तो वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट की जो है वो लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, कितनी चाहिए हमें उसके अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट की, जो भी स्टाइल चाहिए उस तरीके से। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर एक बताती हूँ आपको, जिससे यहाँ पढ़ लेंगे हम इतने एरिया में, क्योंकि वहाँ पे पेंटिंग है इसलिए इस एरिया में बताती हूँ मैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं, सपोज मैंने मेरा ही नाम लिखा है शाहीन। देन इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी साइज़ सिलेक्ट की है। जैसे इस छोटे इस पे क्लिक करेंगे तो हम ये शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन देखो अभी क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया था। अभी हमने इसे सिलेक्ट किया, अब देखिए बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है ये, 16 पे 28, ओके, 48। अब देख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके जो स्टाइल है वो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप फॉन्ट की जो भी आपको स्टाइल चाहिए उस स्टाइल में बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल दिए होंगे, आपको जो भी बेस्ट लगे आप चूज की कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ड चाहिए तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक स्टाइल में हो जाएगा, अंडरलाइन नीचे चाहिए तो वो आ जाएंगी। जो भी फ़ॉन्ट चाहिए आपको वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल आपको स्टाइल मिल जाएंगी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके,
तो ये टेक्स्ट का जहाँ पर भी आपको अगर टेक्स्ट यूज़ करना है आपके पेंटिंग में या कहीं पे भी नाम लिखना है या कुछ भी एक्सेट्रा, तो उनमें आप ये टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो गाइज, जैसे कि हम पेंटिंग करने वाले, क्या करने वाले हैं, एमएस पेंट में पेंटिंग करते। तो पेंटिंग में बैकग्राउंड में जैसे आप देख सकते हैं पेंटिंग होती है, तो उसमें जो सनराइज होता है या कुछ भी, तो उसमें बैकग्राउंड में जो कलर होते हैं मिक्स मैच होते हैं, तो वो किस तरीके से किया जाता है उस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लाइन पर सिलेक्ट करेंगे और जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ओके। और उसका कलर हमने येलो लिया और येलो कलर हमने उसमें फिल किया, ओके। अगेन हम क्या करते हैं, फिर से एक लाइन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन ले लिया हमने, और उसमें भी हमने क्या किया, ऑरेंज कलर फिल किया। और ये बचे हुए एरिया में हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर फिल करते हैं। ये हो गया। अब क्या करें, व्यू में जाइए, ये रूलर वाला जो है सेक्शन उसे ओपन कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है। अगेन आप होम में आ जाइए, फिर ये जो रिसाइज लिखा हुआ है इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, इसे नहीं छेड़ना है, नेक्स्ट पिक्सल में जाना है। पिक्सल में यहाँ पे आते ही ये मेंटेन रेशियो है, इसे अनचेक करिए बॉक्स को। और ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, ये नंबर याद कीजिए, ओके। और इसे कट कीजिए और इसमें क्या लिखिए, 1 लिखिए, ठीक है। और 1 लिखते ही आप ओके पर क्लिक कीजिए। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, आपका जो बनाया हुआ जो पेंटिंग थी, कलर आपने ऐड किए थे, वो गायब हो जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। अगेन आपको क्या करना है, री साइज में जाना है। अगेन जो पिक्सल लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करना है। ये मेंटेन रेशियो का जो बॉक्स है वो चेक हो, उसे अनचेक करना है, ओके। जो 1 लिखा था हमने उसे सिलेक्ट करके कट कर देना है। अब क्या करना है, जो हमने रेशियो जो याद किया था, इससे पहले क्या रेशियो था, इसमें जो हॉरिजेंटल का नंबर्स थे वो क्या थे, 1 4 3 4, ओके, यही था ना। तो ये अगेन वही सेम नंबर लिखना है और ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो हमने कलर बनाए थे वो सारे एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर एक जो पेंटिंग का बैकग्राउंड होता है ना, उस तरीके से बैकग्राउंड बनकर हमारे सामने आ गया है, ओके। अब क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमें यहाँ पर मून बनाना है, चांद को बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है आउटलाइन वगैरह ये किस तरीके से काम करता है। तो इसमें हम फिल में क्या करेंगे, सेक्शन में फिल में वाइट कलर सिलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं ये एक हमने चांद की तरह बनाया है, मून बनाया। अब ये जो है इसके अंदर वाइट कलर आ गया, वो कैसे आया, तो इसमें हम फिल में जाके ये जो फिल किया उसकी वजह से आया, ओके। इससे पहले हम जो बना रहे थे वो नॉर्मली मतलब एक डायरेक्ट की तरह बन रहा था, सर्कल, बट अभी ये मून की तरह बन गया है, ओके। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें बना सकते हैं। अब जैसे हम स्टार्स लेते हैं, तो यहाँ पर स्टार हमने बनाए, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे लाइन नो फिल पे आया, तो यहाँ पे ये अंदर का गायब हो गया। जब मैं अगर इस पे आऊंगी तो इसके अंदर इस तरीके से आप चेक कर सकते, अलग अलग इसमें अलग अलग जैसे जैसे आप आ रहे हो वो स्टार के अंदर जो है चेंजिंग आते हुए आपको महसूस हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इसे ये किया। अब इसमें हम नो नो फिल करेंगे तो ये नॉर्मली आया और इसके अंदर फिल होकर आया है, ओके। तो इस तरीके से आप पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब इसके अंदर हम ये वाला ऑयल वाला लेंगे तो इस तरह आएगा,
और ये आउटलाइन, ये वाला जो नीचे वाला था वो क्या था, फिल वाला था, इसके अंदर जो फिलिंग होंगी वो वाला। ओके, और आउटलाइन में देख सकते हैं आप, चेंजिंग खुद ही देख सकते हैं, बाहर की तरफ जो फिल होता है वो। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम ब्रश की तरफ आते हैं। जैसे ये ब्रश है, ओके, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से आप जैसे तारे वगैरह बनाते हो तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे ब्रश, जो ब्रश में ये होता है ना क्या, एयर ब्रश होता है जैसे, उस तरीके से ये एयर ब्रश यूज होगा। हर चीज के नीचे उनका नाम वगैरह, आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएंगे। देखिए हर चीज के नीचे कौन से ब्रश है, क्या है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो इस तरीके से आप चीजें बनाना सीख जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बनाने समझ में आ गई होंगी। और इसके अकॉर्डिंग आप, जैसे कि अगर मैंने ये बैकग्राउंड बनाया, तो अगर आपको कोई और बैकग्राउंड बनाना है तो उस तरीके से सिलेक्ट कीजिए कलर, और सेम जो प्रोसेस मैंने बताया था, रिसाइज पे जाके पिक्सल में जाना है, वो सेम आप यूज कीजिए और आपको ये सारा जो है वो बैकग्राउंड बनकर आ जाएगा। आप तरह तरह का बैकग्राउंड बना सकते हो। तो जैसे ये पेंसिल है, तो पेंसिल का यूज आप इस तरीके से, जैसे माउंटेन वगैरह को बनाने के लिए यूज होता है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, माउंटेन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो पेंसिल का यूज भी आपको समझ आ गया होगा। आप इस तरीके से जो है चीजों को अच्छी तरीके से बनाना सीख जाओगे। अब ये हमने डार्क लिया तो आप देख सकते हो डार्क आ गया। ठीक है, अगर उससे लाइट चाहिए तो ये जैसे हमने पहले बनाया, तो इस तरीके से आप पेंसिल का जो किस तरीके से आपको कितना डार्क चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज, ये MS पेन की समझ आ गई होंगी और आप इस तरीके से ये सारे जो चीजें हैं आप इसे बना सकते हो इजीली। अब हम बात करते हैं इसे सेव कैसे करें। हमने बात तो की थी, बट एक बार सेव करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये सेव पर क्लिक करेंगे हम, फर्स्ट टाइम अगर सेव करेंगे, इसमें से हम कोई भी फोल्डर वगैरह जहाँ पर भी हमें सेव करना है, जैसे मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में जाती हूँ और यहाँ पर सेव पर क्लिक करती हूँ, ये सेव हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, हम ओपन फाइल पे जाते हैं, देख सकते हो आप ये सेव हो गया है। ठीक है, इसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो अगेन हमारी, जैसे पहले तो यही था इसीलिए न्यू पे जाते हैं, एक न्यू जो है प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको, जो हमारी फाइल थी वो ओपन पे हम गए। हमारी फाइल कहाँ पर है, डाउनलोड में हमने रखे थे, ये वाली हमारी फाइल है, इसे सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल थी वो वापस से आ गई है। ठीक है, तो हम अगर वापस से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी मैं इसमें नाम लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने नाम लिख दिया इसमें अपना। अगेन मुझे अब क्या करना है, थोड़ा बहुत जो भी एडिटिंग कर ली वो एडिटिंग करके वापस से हम इसे सेव कर लेंगे। सेव पे क्लिक करें और ये सेव हो गया। ओके, सो इसमें आप, ये पेंसिल है, इससे जैसे कि ब्रश से, एयर ब्रश से किया था, तो आप पेंसिल से भी ऐसे डॉट डॉट जैसे बनाते हैं ना क्या, स्टार वगैरह के अंदर, तो उस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एक ही वीडियो में हमने सारी चीजें समझने की कोशिश की है, और कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने वो सारी आपको बता दी है। और आप इस तरीके से ये सारी चीजें यूज करके बेहतर से बेहतर पेंटिंग बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।